हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू और इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो, तो आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्यारे बच्चों का फिजिक्स का बाबू, फिजिक्स का अगर पेपर आपका 6 मार्च को है तो आज की वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में चैप्टर 1 का पूरा आईएमपी क्वेश्चंस बता दूंगा। कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है, आराम से इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर लो। इस वीडियो में मोस्ट जो पेपर में पूछे जाने वाले थ्योरी हो, न्यूमेरिकल्स हो या डेरिवेशंस, सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन को जो बच्चा अच्छे से रिवीजन करके जाता है, पढ़ के जाता है, तो इसमें से काफी क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारा सा लाइक करना बाबू, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, आराम से आप देख सकें और तैयारी बेहतर कर सकें। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे और तैयारी बेहतर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है और किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ये सभी ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले वायुदूत क्षेत्र की तीव्रता, पेपर में पूछेगा कि वायुदूत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें तथा इसके फॉर्मूले और इसका मात्रक जो होता है उसको लिखिए। इसी तरीके से पेपर में आएगा। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे बाबू कि वायुदूत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और लिखेंगे कि वायुदूत क्षेत्र यानी कह सकते हैं बाबू कि वायुदूत, हाँ चलिए हेडिंग लगाने के बाद से चलिए बाबू सबसे पहले इसमें हेडिंग लगाएंगे वायुदूत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग के बारे में इसको लिखेंगे वायुदूत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस ऐसे ही सिंपल वे में आराम से थ्योरी को नोट करना है, आराम से पेपर में लिख देना है। और समझिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक यहाँ पे फील्ड यानी E इक्वल टू एफ अपान क्यू नट होता है बाबू। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, E इक्वल टू एफ अपान क्यू नट होता है। और इसका यहाँ पे यूनिट क्या होता है मात्रक प्यारे बच्चों, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कुलाम, यानी कि बोल सकते हैं न्यूटन प्रति गुलाम होता है। तो ये अच्छे से तैयार कर लेना, ये पेपर में काफी चांस है इसका आने का, ठीक है। अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, आराम से पढ़िए। जिस बच्चे को न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है वो आराम से इस वीडियो को देख लीजिए पूरा एंड तक। और जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटेन ऐसा ही पूरा फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी कोई भी विषय का, तो आप बाबू ऑल सब्जेक्ट अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 199 रुपया में आप आराम से ले सकते हो ऑल सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स। अगर एक सब्जेक्ट चाहिए तो आप 49 रुपया में आराम से ले सकते हो। इसके लिए इस नंबर पे 630 791 22 41 पे आप व्हाट्सएप करके बोल सकते हो सर मुझे नोट्स चाहिए, आराम से दे दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए बाबू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व जो दिया है डेंसिटी 10 इंटू 10⁻³ गुलाम प्रति मीटर है। और कह रहा है कि तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे इसकी तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से आएगा और ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले इसमें क्या क्या मान दिया है यानी वैल्यू दिया है उसको पहले यहाँ पे पुट करिए। आराम से देखिए इसमें गिवन क्या है, दिया है इसमें लेमडा यानी कि यहाँ पे इसका मान दिया है बाबू 10 × 10⁻³ गुलाम प्रति मीटर, यहाँ पे दिया है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आर जो दिया है दूरी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे सीधे दूरी जो सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसमें चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी मात्रा को स्टैंडर्ड यूनिट में फीड करके तो उसको सॉल्व करना है, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही निकालना था इसमें।
विस्तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू, E इक्वल 1/2 पाई इंटू लेमडा अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले पर आराम से इस मान को पुट करना है। चलिए बिल्कुल आराम से समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन प्यारा सा है और बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। E इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 2 लेमडा अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2 दिया था, ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे बाबू, ध्यान समझिए लेमडा के बारे में। इसका मान होता है 1/4 पाई का मान आंकिक वैल्यू होता है यहाँ पे 9 × 10⁹ और इंटू ये 2 पाई का मान यहाँ से उठा लेंगे, सॉरी लेमडा का मान 10 × 10⁻³ और बटे में आराम से आर का मान दिया था 2 × 10⁻², ये मीटर में। आराम से इसको चाहेंगे तो यहाँ से एक कैंसिल कर सकते हैं और इसमें आराम से 2 से 2 को कैंसिल कर लेंगे और बचेगा 9 × 90 और यहाँ से 10⁻+9 है और एक यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से 10 दशमलव को आगे बढ़ाएंगे, सीधे सीधे बाबू ये 9 हो जाएगा × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलम, इसका आंसर आ जाएगा तीव्रता। आराम से ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगला प्रश्न है, देखिएगा प्यारा सा न्यूमेरिकल नहीं है, ये तो थ्योरी है बाबू, ठीक है, लेकिन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में होने वाले हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कह रखा है इसमें कि वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती है, समझाइए क्यों नहीं करती है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इस बार। तो थ्योरी के माध्यम से समझाना, इसको लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, क्योंकि यदि प्रतिच्छेदन करेगी तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, इसलिए तो वो प्रतिच्छेदन नहीं करती है, यही समझाने के लिए बोला था। आराम से पढ़ के जाना बाबू, प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से तैयारी करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान समझिएगा। क्या बोला इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसको यहाँ पे दिखाइए, फिगर के माध्यम से समझाना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो, ये तो द्विध्रुव है ना, इलेक्ट्रिक यहाँ द्विध्रुव के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि जब 2 बराबर एवं विपरीत अल्प आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सबसे पहले इसको तो थ्योरी के माध्यम से आपने जान गया, अब यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली देखिए, यहाँ पे कैसे वैद्युत ध्रुव यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है, और दोनों पॉइंट को इंडिकेट कर देंगे, एक ऋण आवेश से एक धन आवेश से, ठीक, यहाँ पे ऋण यहाँ पे धन, और दोनों बिंदु के बीच की दूरी 2l रखे हैं, कितना 2l, ठीक है, 2 गुना। अब यहाँ पे आघूर्ण निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको P से भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे P इक्वल Q इंटू 2l हो जाएगा, यही इसमें दिखाना था। जो आवेश होगा यहाँ से दूरी में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका मात्रा क्या दिखाना था, कूलम इंटू मीटर, बस यही लिख देंगे, आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। अगला प्रश्न है एक और ही प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। क्या पूछा इसमें कि वैद्युत क्षेत्र जो वेक्टर E इक्वल, यहाँ पे ब्रैकेट इन कर रहा है इसमें 3i कैप प्लस 4j कैप और यहाँ पे इंटू न्यूटन प्रति कूलम है, तो एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल जो एरिया वेक्टर ए है इक्वल 10i कैप है, ये मीटर स्क्वायर से क्या होता है, गुजरता है, तो वैद्युत फ्लक्स का यहाँ पे मान फाइंड आउट करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, सीधे मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक फिक्स है। तो देखिए पहले करेंगे क्या बाबू, जो दिया है उसको लिख लो। वेक्टर ई जो है इसमें वैद्युत क्षेत्र का मान 3i कैप प्लस 4j कैप इतना, और एरिया जो दिया है वेक्टर ए इक्वल 10i कैप, ठीक है, इस तरीके से। निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स, तो इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई इक्वल वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, बोले थे ना, अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, फाई का मान निकल जाएगा, फाई इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10i कैप, अब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10×30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से क्वेश्चंस को लगाइए, प्यारा सा क्वेश्चन था। और एक और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आराम से इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना बाबू, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में।
अगला क्वेश्चन इसमें कि एक अल्फा कण जो है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है कि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वहां पे स्टेट है। अब कह रहा है कि उस पर लगने वाला बल की गणना कीजिए कि वहां पे फोर्स क्या लग रहा है, इसको फाइंड आउट करिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों। आप करेंगे क्या बाबू, इसमें जो दिया है इसको आराम से फाइंड आउट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे E = 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम दिया है। इसमें आराम से यहीं से उठाएंगे इस मान को और यहाँ पे लिख लेंगे। और अल्फा कण का आवेश हमें निकालने हैं तो 2E = हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 ये दिया था कूलम में। ठीक, इतना होता है। अब करेंगे क्या, यहाँ से कि बल निकालेंगे तो बल बराबर F = Q × E होता है। अब Q का मान यहाँ से निकाल लेंगे, आराम से E का मान दिया है तो F बराबर करेंगे क्या, तो 3.2 × 10⁻19 ये ले लेंगे और गुणे यहाँ से 15 × 10⁴ को लाएंगे, गुणा कर लेंगे 3.2 से 15 में और ये प्लस और माइनस वाला को घटा के यहाँ पे आंसर लाएंगे तो 48 × 10⁻15 न्यूटन हो जाएगा। और इसको एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक माइनस घट के 14 हो जाएगा, इसलिए 4.8 × 10⁴ न्यूटन। इस तरीके से आप पेपर में करना, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़े ना बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाते हैं। ध्यान समझिए कि लिखा है इसमें कि 2 × 10⁻8 यहाँ पे यानी कूलम इंटू मीटर, यहाँ पे लिखा है द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव यानी कि दिया इसमें 2 × 10⁵ V/m के एक समान वैद्युत क्षेत्र से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, 30 अंश के कोण पर झुका है। यहाँ पे वहां पे बेंडिंग किया है। अब कह रहा है कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तथा उस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये भी केवल आप अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे तो ये पेपर में नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान समझो। ठीक है, क्या क्या दे इसमें, तो वेक्टर यहाँ पे फी का मान 2 × 10⁻8 सेंटी इंटू मीटर, इस तरीके से यहाँ पे देख कूलम इंटू मीटर है बाबू, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, कूलम इंटू मीटर लिख दिया है। अब यहाँ पे वेक्टर E = 2 × 10⁵ V/m हो जाएगा। Q = 30 अंश पे झुका है तो ये मान लिख लेंगे और तब सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें, द्विध्रुव की स्थिति पूछा है ना इसमें, तो U होता है स्थिति ऊर्जा का और माइनस P इंटू यहाँ पे क्या होता है cos थीटा। अब मान को रखेंगे इसमें तो यहाँ पे माइनस जैसे वैसे P का मान यहाँ से लिखेंगे कितना, 2 × 10⁻8 है, आराम से लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, E का मान 2 × 10⁵ इतना लिख लेंगे इंटू cos थीटा का जगह 30 अंश उठा लेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ 2 दूनी के 4 हो जाएगा तो -4 और 10⁻8 और 5 ये घट के -3 होगा और cos 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व करना है इसमें। अब U बराबर माइनस का 2√3 इंटू 10⁻³ जूल में आ जाएगा क्योंकि स्थिति ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। ठीक, आराम से कर लेना। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बाबू, आराम से क्वेश्चन को सीखिए। और इसमें एक और क्या चीज बोला है, इसमें बल युग्म निकालना था तो इसको भी देख लो, नहीं तो आप पेपर में छोड़ के मत आना। ठीक है ना, बल द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण बताइए। इसमें टाउ का मान निकालना है, टाउ बराबर रो इंटू ई आई इंटू क्या होता है साइन फाई होता है, साइन थीटा होता है, इस तरीके से साइन थीटा है। अब मान रखिए बाबू, यहाँ से उठाइए पी का मान, ये रो बोलेंगे 2 × 10⁻⁻8 इंटू यहाँ पे ई का मान 2 × 10⁵ और साइन थीटा की जगह 30 अंश मान रखिए। सेम ऐसे ही सॉल्व करिए, 2 दूनी के 4 प्लस में हो जाएगा, ये घट के इतना -3 होगा, ये 37 अंश का मान 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल कर लेना तो 2 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आराम से करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, काफी मोस्ट न्यूमेरिकल ही बताएंगे जो पेपर में सीधे सीधे पूछा जाएगा। ठीक है, आराम से कर लीजिए और आगे बताएंगे कैसे, अभी आपको नोट्स भी मिलेगा। ठीक, चलिए क्या लिखा है इसमें बाबू, ध्यान समझिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में यहाँ पे प्लस में 20 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम के आवेश जो है 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित हैं। क्या है, विभेदित हैं। तो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव गुण ज्ञात कीजिए।
ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो कैसे करोगे भाई, आराम से समझ लो। पहले तो इसमें दिया क्या है, इसमें तो Q1 का मान दिया है, इसमें 20 प्लस माइक्रोकुलाम। Q2 कितना है प्यारे बच्चों, तो माइनस में दिया है, तो माइनस 20 माइक्रोकुलाम। आराम से दोनों Q1 Q2 लिख लेंगे। और तब से क्या करेंगे, यहाँ पे 2L लंबाई जो दिया है इसका 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लंबाई को यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर को। तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर में आ जाएगा। और तब से यहाँ पे द्विध्रुव यानी रो की इस तरीके से लिखेंगे, Q × 2L हो जाएगा। Q का मान आराम से रखिए, तो 20 × 10⁻⁶, और यहाँ पे L है ना, यहाँ पे L का मान 1 × 10⁻²। आप सीधे सीधे सॉल्व कर लो, एक यहाँ से दशमलव उड़ जाएगा, ठीक है, आराम से इसमें से एक, तो वही 7 हो जाएगा, एक इसमें से 6 इसमें, तो 7 हो गया। 2 × 10⁻⁷ कूलम × मीटर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। आराम से ऐसे ही करना था, ठीक है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन यही है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना, बढ़िया से तैयारी कर लेना। अभी नोट्स के भी बारे में बता रहे हैं, ठीक। पहले क्वेश्चन समझिए बाबू। एक चालक पर यहाँ पे क्या लिखा है, 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है, और बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, यही पूछा है ना। तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है इसमें, Q बराबर 2.4 × 10⁻18 कूलम, यहाँ से उठा लिए। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताएंगे बाबू, n बराबर क्या होता है, n बराबर Q × E होता है, आप सभी जानते हैं ना। अब यहाँ से क्या करोगे, Q का मान दिया है इसमें, तो 2.4 × 10⁻18, और 1E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना रख के सॉल्व करेंगे, कटाएंगे इसको, तो 24 ऊपर आ जाएगा, बट्टे में 16 हो जाएगा, × 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो 240 हो जाएगा, ये बट्टे 16 हो जाएगा, 240 में 16 से भाग देके ये 15 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए 15 आंसर होगा। तो इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस बताया हूँ, अगर अच्छे से बाबू आप पढ़ के जाते हो, समझिए कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, चाहता है कि मैं भी अच्छा स्कोर कर सकूं, उन सब के लिए, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो बाबू, या बायोलॉजी या मैथ, कोई भी सब्जेक्ट का आप नोट्स हैंड रिटन ऐसे ही हाथों से लिखा हुआ लेके और 90 तक की तैयारी कर सकते हैं, 90% ला सकते हैं अच्छे से तैयारी करके। मात्र अभी भी वक्त है, आप 199 रुपया पे करके ऑल सब्जेक्ट ले सकते हो। केवल एक सब्जेक्ट चाहिए तो 49 रुपया में ले सकते हो। इसके लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मांग सकते हो, स्क्रीनशॉट भेजना इस पे करके 630 791 और 2241। इस नंबर पे बाबू आप फोन पे करना और स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सएप पे, आप संपर्क करके पहले तब फोन पे करना, ठीक है। आराम से आपको नोट्स मिल जाएगा, तैयारी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।